ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमन। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। मित्रों, ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ हैं या नहीं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। दोस्तों, भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है या नहीं। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला संकेत है, आप जो भी करेंगे उसमें विफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि ईश्वर आपके साथ है तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे, आवश्यक रूप से आपको उसमें विफलता प्राप्त होगी। आपको बार बार विफलताओं का सामना, अनसक्सेस का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में हताशा आ जाएगी, आप डिसअपॉइंट होने लगेंगे। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आपकी आंखें खुल नहीं जाती। जब आप सफलता का मूल्य समझने लगते हैं तो ये सारी विफलताएं आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत है, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी और कोई नहीं। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना है, और यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक आप इस सुख दुख की माया से ऊपर नहीं उठ जाते। दोस्तों, तीसरा संकेत है, आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि जीवन की मुश्किल घड़ियों से गुजरते हुए आपका स्वयं से विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है और शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में सफलता के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ, उन्हें किन किन कठिन परेशानियों से गुजरना पड़ा। दोस्तों, चौथा संकेत है, सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाना। जब आपके जीवन के सभी दुखों से आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास। यह वह क्षण होगा जब आपके अंदर से एक खोज शुरू हो जाएगी और आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। यह जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा जो आपको स्वयं का ज्ञान होगा और ज्ञान होना प्रारंभ होगा। इस समय आप स्वयं को चेक कर सकते हैं कि आपके जीवन में विफलताओं के, अनसक्सेस के क्या रीजंस रहे हैं। आप यह भी सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। गौतम बुद्ध की ही तरह, जिन्होंने अपनी सत्य की खोज के लिए अपने कई वर्ष, अपना अधिकतर जीवन वन में व्यतीत कर दिया। दोस्तों, पांचवा संकेत है, जीवन चरित्र में बदलाव शुरू। आपके बिहेवियर में, लाइफ के पैटर्न्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। स्वयं की खोज के पश्चात अभी उस समय आपके जीवन में बदलाव होगा। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती प्रतीत होगी। धीरे धीरे
आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, छठवां संकेत है जीवन में हार जीत का अनुभव समाप्त हो जाना। आपके बिहेवियर में बदलाव के बाद अब यह समय होगा कि आपको जीवन में किसी प्रकार की हार जीत का अनुभव नहीं होगा। आप इन जीत हार, सक्सेस अनसक्सेस, सुख दुख से काफी ऊपर उठ जाएंगे। दोस्तों, सातवां एक परीक्षा के रूप में होता है। सातवें संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त अटैच होने से बचना होता है। आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि, आसानी से प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से अटैच ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में आम इंसान से बात करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय, डाउट नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। दोस्तों, यह थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। यह सब सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन इनका विवरण कुछ इसी प्रकार दिया गया है। भागवत के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है। हर तरह से उनकी परीक्षा लेता हूँ और जब वे उन परीक्षा में पास हो जाते हैं तो मैं उन्हें दर्शन देता हूँ। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।